कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव। चेन्नई से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल जैसे कई नेता आए और गए, हिंदुस्तान था, है और रहेगा। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव गोट को झटका, नेता बबन राव गोलक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, 30 सालों तक साथ रहे उद्धव के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को झटका, उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी। एनसीपी शरद पवार गुट को लगने वाला है झटका, नेता एकनाथ खडसे जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में खडसे ओबीसी के हैं एक बड़े नेता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महायुति में नहीं कोई विवाद, पीएम का विजन पूरा करना लक्ष्य है, 45 सीट से ज्यादा सीटों पर मिलेगी जीत। लोग यहाँ पर महायुति के 45 से ज्यादा सांसद चुनकर देंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने केंद्र पर झूठा आरोप लगाया है, इतिहास पढ़कर भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी। होने वाला है नेहरू परिवार और मोदी परिवार के बीच का चुनाव। अलग अलग विषय पर एक बात के ऊपर भी वो सही बात नहीं किया है। राहुल गांधी आजकल झूठा बात करने में, गलत बात करने में आज उनका नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संजय महासचिव तरुण चुग ने पीडीपी उम्मीदवारों पर दिया बयान, कहा बीजेपी का एजेंडा वंशवाद की राजनीति को हराना और सत्ता से दूर रखना। जम्मू कश्मीर को जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, वो 3 परिवार हरने चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का मतलब अब सिर्फ आरएसवीपी यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका। वैसे कांग्रेस पार्टी की आज हालत ये होगी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं अब आरएसवीपी पार्टी बन के रहेगी। राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी। उधर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला, कहा गलत तरीके से पोस्ट करके माई टैक्स माई राइट कहना सिर्फ देश हित ही नहीं बल्कि किसी के हित में नहीं है। हम देश के हित में टैक्स पे करते हैं, हर एक पाई का उपयोग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं डाइवर्ट हो रही है, ये सब के ऊपर प्रश्न पूछो, जितने भी पूछो, किसी से भी पूछो, जवाब देना कर्तव्य होता है। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का दावा, कहा पीएम मोदी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर उन्होंने किया है और परम वैभव पर पहुंचेगा देश। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पीएम पर हमला, राजेंद्र ठाकुर ने कहा डरे हुए पीएम देते हैं झूठ की गारंटी, उनके मन की बात मनमानी बात। उसमें जनता की बात है और जब जनता की बात होती है तो उनको तकलीफ होती है, गरीबों की बात होती है, मजलूमों की बात होती है तो उनको तकलीफ होती है, तब वो इस तरह की बातें करते। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्मांतरण को बताया पाप, कहा धर्म परिवर्तन कर हो रहा है देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़, धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। धर्मांतरण का कानून हमने लागू किया है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है और मैंने ये धर्मांतरण का जो ये पाप है, ये खून है। इंडी गठबंधन पर धामी का हमला, कहा विपक्ष भ्रष्टाचार का पक्षधर, पीएम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का कर रहे काम। आज मोदी जी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टियां और जो बेमेल गठबंधन के लोग हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है। खटीमा में सीएम धामी का हुआ शानदार स्वागत, बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला श्रृंखला बनाकर उत्तराखंड के सीएम का अभिनंदन किया।
उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कांग्रेस को जनता ने नकारा, गुंडई और बूथ कब्जा सपा की पुरानी परंपरा। राजस्थान के जोंग में सीएम भजन लाल ने किया प्रचार, रोड शो कर लोगों से मांगा चुनाव में समर्थन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया चुनाव प्रचार का, हर जगह पीएम पर जनता को भरोसा, इस बार बढ़ेगा वोट प्रतिशत, सभी लोकसभा सीट जीत कर देंगे पीएम को तोहफा। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बीजेपी का हमला, बोली शाजिया इल्मी, देश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है सामूहिक उपवास। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल, का कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 60 वर्षों से ज्यादा पिछड़े दलित अन्य वर्गों के साथ होती रही बेइंसाफी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा वादा करके भूल जाती है कांग्रेस, जनता को नहीं है वादे पर भरोसा। उधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, मथुरा में पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त आई नजर, कहा तीसरी बार फिर बनेगी मोदी सरकार। एमपी के जबलपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा जिस दिन आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए करेगा 400 पार, कांग्रेस को लगेगा झटका। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कार्यकर्ता का इस बार एक ही संकल्प, अब की बार 400 पार। राज्यसभा में नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नड्डा, अशोक चौहान, सुष्मिता देव समेत कई सदस्यों को दिलाई है शपथ। उधर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जींद में की चुनावी सभा, कांग्रेस पर लगाया महिलाओं के अपमान का आरोप, कहा महिलाओं को अपशब्द बोलना कांग्रेस की परंपरा। पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में विस्फोट के मामले में एनआईए ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद करवाया गया मेडिकल। पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर बोले राज्यपाल सीवी बोस ने, कहा आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई, जांच एजेंसियों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति निंदनीय। बंगाल में एनआईए टीम पर हुए हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, कहा लोकतंत्र में असंतुलन पैदा करने के लिए राज्य सरकार करवा रही हमले, चुनाव आयोग से अनुरोध रखे इस पर नजर। उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर का एक वीडियो हुआ वायरल, खेत में गेहूं काटते नजर आए राजभर। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई, दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 13 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। उधर वाराणसी में सीवर में सफाई कर्मी की मौत के बाद घर पहुंचे कांग्रेस के नेता अजय राय, सरकार पर साधा निशाना, 1 करोड़ की मुआवजे की उठाई मांग। यूपी के मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, डीएम ने रुचि वीरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीएसपी की रैली, मंचे हुए राजनेता की तरह सर समाज को साधते दिखे आकाश आनंद, कहा बुलडोजर सरकार कहलवाना पसंद करती है यूपी सरकार। दिल्ली और हरियाणा में बच्चा चोरी के गिरोह का सीबीआई ने किया भंडाफोड़, गिरोह के 7 सदस्यों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई की टीम ने गिरोह के पास से 2 बच्चों को बचाया, 7 जगहों पर टीम ने की छापेमारी, बच्चों को बचाया और आपको बता दें फिर गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को गोद लेने की करते थे इस तरीके से संपर्क। बच्चों की तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा, अब मामले को लेकर सीबीआई आरोपियों से कर रही है पूछताछ। बच्चा चोर गिरोह का निसंतान दंपतियों से भी ये करते थे ठगी, 4 से 6 लाख रुपए की बच्चे की लगाते थे कीमत, आरोपियों से 5 लाख से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज बरामद। बेंगलुरु में सांड ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, ट्रक के सामने जा पहुंचा युवक तो देख ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, बाल बाल युवक की जान बची। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रक और ट्रैक्टर में आमने सामने की हुई भिड़ंत, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, ट्रक ड्राइवर छोड़कर ट्रक को फरार। यूपी के बांदा में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में गंभीर रूप से 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ, नदी में नहाते वक्त पानी में डूबे 5 बच्चे, 2 का शव निकाला गया बाहर, 3 अभी भी लापता। एमपी के सीवान में एसएफ बटालियन की बस और कार के बीच टक्कर हो गई, हादसे में कार सवार 3 की मौत, 20 जवान घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में बर्फ फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस का रिसाव, कर्मचारियों में मचे अफरा तफरी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी, फैक्ट्री मालिक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आग से मचा हड़कंप। यथार्थ अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। एमपी के सागर में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग, कर्मचारियों के होश उड़ गए, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 घरों में लगी भीषण आग, दोनों घर हुए जलकर खाक, लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का खेत में शव मिला, भाई ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन, 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। करीब 7.5 लाख कीमत की 2 किलो 450 ग्राम अफीम बरामद। झारखंड के सरायकेला में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या हो गई, घर से आधे किलोमीटर दूर मिला शव। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 17 बने और अधबने राइफल और तमंचे जब्त। मध्य प्रदेश की बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियारों का सौदा करते 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी मौत मामले में जेल अधीक्षक